बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को फाल्गुन मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा किस दिन है, फाल्गुन पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, क्योंकि इसकी डेट को लेके बहुत अधिक कन्फ्यूज़न है। तो ये दूर करेंगे कि किस दिन व्रत किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत कब करेंगे, और साथ ही जो लोग चंद्र अर्घ्य व्रत करते हैं वो सभी माताएं बहनें व्रत किस दिन करेंगी, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कब करना है, क्योंकि इस दिन सिंह की भद्रा है और सिंह की जो भद्रा है वो हानिकारक भद्रा होती है। तो आपको किस समय सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना होगा, इसके बारे में बताएंगे। पूजा की विधि क्या रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। व्रत की और पूजन के इस दिन के नियम क्या रहेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा। जानकारी सारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए केवल एक लाइक है, पर हमारे लिए वह हमारे प्रयास का एक प्रकार से इनाम है कि हमने जो प्रयास किया आप तक जानकारी पहुंचाने का, जो मेहनत की, जब आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि वह सफल हुई। इसीलिए कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। यूं तो जो पूर्णिमा है वो प्रति माह आती है, परंतु सभी पूर्णिमाओं के अपने अपने महत्व होते हैं। उसी प्रकार से फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा होती है उसका अपना बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि ये वो पूर्णिमा होती है जब होली मनाई जाती है। रंगों वाली होली होती है, जलाने वाली होली होती है। 2 दिन का यह पर्व होता है और यह पूर्णमासी का अवसर होता है। इस अवसर पर बहुत से उपाय भी किए जाते हैं, बहुत सी विधियां भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही ये वो पूर्णिमा भी होती है जब भद्रा होती है। तो ये भी देखना होगा कि भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक है और कैसे उससे बचा जाए, कैसे पूजन आदि किया जाए। पूर्णिमा पर विशेष रूप से सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व और फल बताया गया है। सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन तो किया ही जाता है, चंद्र अर्घ व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अधिक फलदायी बताया गया है। यदि किसी को मानसिक परेशानी चल रही हो, जो कि आज के समय में सभी के साथ है, मानसिक परेशानी अर्थात डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, गुस्सा अधिक आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जो अमूमन सभी के साथ आजकल हो रहा है, तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि आपके लिए एक दवाई का काम कर सकती है। आपको इस तिथि के दिन पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और उत्तम रहेगा। इससे ये परेशानी आपकी सदा के लिए जाती रहेगी। क्योंकि जो आपका मन है ना, ये जितनी भी परेशानियां हैं ये आपके मन से संबंधित हैं, आपके दिमाग से संबंधित हैं, और मन का कारक कौन है? चंद्रमा। इसीलिए आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। तो पूर्णिमासी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बड़ा अधिक फल है। कहा तो ये जाता है कि आपको पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, जमुना जी में स्नान करना चाहिए। अगर त्रिवेणी संगम जा सकते हैं तो त्रिवेणी संगम पर स्नान करना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना कर सके तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही कर लीजिएगा। जो लोग पवित्र नदियों में स्नान के लिए नहीं जा सकते ना, उनको घर पर ही गंगाजल डाल के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे, व्रत का संकल्प करेंगे। जो आपका पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए। उसके बाद सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री आपने क्या क्या इकट्ठी करनी है वो एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे कि जिस दिन व्रत हो उससे पहले आप ये सारी सामग्री एकत्र कर सकें। वैसे तो सभी सनातनियों के घर में ये सामग्री सदा उपलब्ध होती है। सामग्री में आपको आवश्यकता रहेगी भगवान सत्यनारायण स्वरूप की कोई एक प्रतिमा या तस्वीर की, कोई चित्र आपके पास हो उनका। अगर चौकी मिल जाए तो उत्तम है, अन्यथा पृथ्वी पर रखकर भी पूजा की जा सकती है। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी का दिया, फूलों की माला, खुले पुष्प, नैवेद्य में अर्पित करने के लिए कोई मिठाई हो तो वह लीजिएगा।
ऋतुफल में कोई एक फल ले लीजिएगा, एक पीतल का या तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। आचमनी कराने के लिए आचमनी ले लीजिएगा, अन्यथा आचमनी ना हो तो छोटा चम्मच भी ले सकते हैं। भगवान सत्यनारायण का जो भोग होता है वो पंजीरी का भोग लगता है, तो पंजीरी बना लीजिएगा। पंजीरी कैसे बनानी है इसकी विधि भी आपको बता देंगे अगर नहीं ज्ञात है तो। और पंचामृत अवश्य ही बना लीजिएगा। पंचामृत कैसे बनता है, पंचामृत के लिए कुछ चीज़ें हैं उनको एकत्र कर लीजिएगा। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ें हैं जिनसे पंचामृत बनता है। इन 5 चीज़ों को मिलाइएगा और मिला के पंचामृत बनाइएगा। ये विशेष भोग लगता है भगवान सत्यनारायण को। और केले की आवश्यकता होगी, केले के पीसेस कर लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा जो भोग में अर्पित करेंगे। और माता तुलसी का एक पत्ता अवश्य ही आपके पास होना चाहिए। केले के पत्ते यदि आपके पास हैं तो आप भगवान की साज सज्जा के लिए प्रयोग में लगा सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप कलश स्थापना के साथ भी पूजन कर सकते हैं। तो आपके पास यदि कलश हो तो आप कलश भी रख सकते हैं। ये उस अवस्था में है यदि आप पूरे विधि विधान के साथ करना चाहते हैं तो आप एक कलश भी अवश्य ले लीजिएगा। कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल लीजिएगा जिसे श्रीफल कहते हैं, और नारियल पर चढ़ाने के लिए कोई एक वस्त्र भी ले लीजिएगा। ये सामग्री है जो कि आपको पूजा के लिए आवश्यक रहेगी। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सर्वप्रथम हम सारी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण के बाद हम भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना के बाद व्रत का संकल्प करते हुए हम पूजन आरंभ करेंगे। सारी सामग्री को रखने के बाद जो लोटा है जिसमें आपने गंगा जल युक्त जल भरा है उसमें एक पुष्प डालिए और वह पुष्प से जल सभी सामग्री पर और सारे स्थान पर छिड़किए। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं, बाकी लोग भी पूजन कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी वह जल छिड़किए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, इससे पवित्रीकरण होगा। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो अभिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से हमने सभी सामग्री का स्थान का पवित्रीकरण किया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान सत्यनारायण स्वरूप को जहाँ भी आपने रखकर पूजन करना है वहाँ पर उस स्थान पर पहले आप या तो चावल रखिए या तो पुष्प रखिए। ये आप भगवान को आसन दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। इसके निमित्त या तो पुष्प डाल दीजिए वहाँ पे, या तो अक्षत रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद आप अपना गठजोड़ा करवा लीजिए। यदि आप जोड़े से पूजन करते हैं तो गठजोड़ा करवा लीजिए, अन्यथा आप अकेले भी बैठकर पूजन कर सकते हैं। तो पूजन आरंभ करते हैं। पहले 3 बार जलाचमनी करेंगे। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा, पहले हाथ धोइएगा। हस्तो प्रक्षालनम। अब 1 चम्मच जल और उसको पीजिएगा एक मंत्र पर। ओम केशवाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। अब आप दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप को जलाइए, दीपक को जलाइए। तदुपरांत हम व्रत का संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, परिवार सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यदि आप अन्य कोई व्रत कर रहे हैं तो वह भी इसमें वर्णन कर सकते हैं। जो चंद्र अर्घ व्रत करते हैं वो चंद्र अर्घ व्रत संकल्पम संकरिष्ये बोल सकते हैं। संकल्प के बाद अब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी का पूजन आवाहन करेंगे। अगर गणेश जी आपके पास हैं तो उनको स्थापित कीजिए। ओम गणपतये नमः आसनम समर्पयामि। आसन समर्पित कीजिए, पुष्प रखिए, आसन दीजिए भगवान गणेश को। उसके बाद उनको पद्य अर्पित करेंगे।
जल, आप ऐसा कीजिए, एक जल का डोना या कोई कटोरी लीजिए, वो गणेश जी के पास रख दीजिए, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान के पास और एक कलश देवता के पास रख दीजिए। इन तीनों में आप पूजा की सामग्री तीनों जगह पूजा करेंगे तो अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, एक चम्मच से जल लीजिए, गणेश जी के सामने जो आपने पात्र रखा है उसमें छोड़ दीजिए। आप पात्र में पद्य अर्पित कर रहे हैं गणेश जी को। ओम पद्यम समर्पयामि, पुनः जल लीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। आपने पद्य अर्घ आचमनी के रूप में 3 चम्मच जल वहाँ पर अर्पित किया है। भगवान को स्नान कराएंगे। ध्यान कीजिए कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, मन में स्मरण कीजिए। ओम स्नानम समर्पयामि, स्नान के लिए जल समर्पित कीजिए। पात्र जो रखा है गणेश जी के सामने, गंध समर्पयामि, गंधम समर्पयामि। गंध के रूप में आप इत्र लीजिए, इत्र को रुई या पुष्प पर लगाइए और वह भगवान गणेश के सामने अर्पित कीजिए। ओम धूपम दीपम समर्पयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। गणेश जी को तिलक कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। ओम नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में आप उन्हें फल अर्पित कर सकते हैं या मिश्री है तो मिश्री अर्पित कर दीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कर दीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, और भोजन के बाद आचमन कराते हैं तो आचमन हेतु जल चम्मच से पुनः अर्पित कर दीजिए। ओम दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाइए भगवान गणेश को। ओम नमस्करोमि, आप नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इसके बाद कलश पूजन करेंगे। सबसे पहले कलश देव के सामने हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए प्रार्थना कीजिए। कलश के मुख पर विष्णु, कंठ पर शिव जी और मूल में ब्रह्मा निवास करें। सभी वेद, सभी समुद्र, सभी नदियाँ इसमें स्थान ग्रहण करें। देव पूजन के लिए सभी पधारें और इस क्षय को तत्काल समाप्त करें। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो सभी देव जो हैं उसके अंदर विराजमान हो जाएंगे। कलश देव के साथ सभी का पूजन स्वतः ही हो जाएगा। तो आप कलश देव को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे 3 बार। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि, 3 बार जल अर्पित कीजिए। स्नानम स्नानते स्नानम जलम समर्पयामि, पुनः अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, तिलक कीजिए। तिलक आप कलश देव पर तिलक करेंगे। 5 बिंदियां लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। साथ ही जो ऊपर आपने कलश के ऊपर रखा हुआ है श्रीफल, तो श्रीफल के ऊपर भी आप तिलक कीजिएगा और मौली बांधिएगा। अगर आपके पास वस्त्र लाए हैं, आप कोई चुनरी या लाल कपड़ा लाए हैं, तो वह कलश के ऊपर जो रखा श्रीफल है उसके ऊपर लपेट के और रख दीजिएगा। कलश देव को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। नैवेद्य के रूप में फल अर्पित कीजिए, फल नहीं है तो मिश्री अर्पित कीजिए और पुनः जल आचमनी कराइए। आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल वहाँ पर छोड़िए। जल आचमनी करा के दक्षिणा समर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः नमस्करोमि। इसके बाद दक्षिणा अर्पित करके नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने कलश पूजन किया है। यहाँ बताना चाहेंगे आपको कि यदि आप चाहें तो सीधा सत्यनारायण भगवान का पूजन भी कर सकते हैं। आवश्यकता ऐसा नहीं है कि आपको कलश भी रखना ही हो या कलश की पूजन करना ही हो या गणेश जी का पूजन। आप सीधा सत्यनारायण भगवान का पूजन भी कर सकते हैं। ये जो विधि हम बता रहे हैं ना, ये पूरी शास्त्रोक्त विधि है। जब आप किसी पंडित जी को बुलाएंगे तो इस विधि से ही वह कराया जाएगा। पहले ये पूजन गणेश जी का होगा, कलश देव का पूजन होगा, बाकी देवताओं के पूजन होंगे, उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा और फिर कथा होगी। तो ये पूरा विधान होता है सत्यनारायण भगवान पूजन का। परंतु यदि आप घर में चाहते हैं कि केवल सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है तो आप सीधा सत्यनारायण भगवान का पूजन भी कर सकते हैं। आप संकल्प कीजिएगा। शुरुआत का जो प्रोसेस है उतना ही रहेगा। उसके बाद गणेश पूजन और जो कलश पूजन हमने किया है उसको आप बीच में छोड़ सकते हैं। आइए अब हम सत्यनारायण भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। सत्यनारायण भगवान को सबसे पहले ध्यान कीजिए, सत्यनारायण भगवान को प्रणाम कीजिए और उसके बाद सत्यनारायण भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आप आएं और यहाँ पर स्थान ग्रहण करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच से जल लीजिए और वह छोड़िए। ओम पद्यम समर्पयामि, भगवान को अर्घ्य देंगे। प्रेम से अर्घ्य दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनीम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएंगे।
ओम स्नानं स्नान्ते स्नानं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। अब पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान किस प्रकार से? पंचामृत बनाइए। पंचामृत आपने ऑलरेडी भोग के लिए भी बनाया ही होगा, उसी में से थोड़ा सा पंचामृत किसी पात्र में ले लीजिए। हम भगवान को अर्पित करेंगे। पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिए और वह पुष्प भगवान के यहाँ अर्पित कर दीजिए। जो पात्र रखा है आपने पूजा सामग्री अर्पित करने के लिए, उसमें ओम पंचामृत समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद अब आप सुगंध अर्पित करेंगे। सुगंध के रूप में इत्र को लीजिए। इत्र पुष्प पर लगाइए या आप रुई के टुकड़े पर लगाइए और वह सुगंध के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में एक टुकड़ा तोड़िए। मौली का, मौली होगी आपके पास, मौली का टुकड़ा तोड़िए। वस्त्र के रूप में भगवान सत्यनारायण को अर्पित कीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम। उपवस्त्र के रूप में आपके पास हमने बताया था जनेऊ यदि है तो जनेऊ लीजिए और वह भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद ओम सत्यनारायणाय नमः यज्ञोपवीत समर्पयामि। यज्ञोपवीत आपने समर्पित किया। अब चंदन लगाइए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने चंदन लगाया भगवान को। पुष्पमाला अर्पित कीजिए। पुष्पों की माला चढ़ाइए भगवान को। माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। अब भगवान को धूप दिखाएंगे। भगवान को धूप दिखाइए। दीप दिखाइए। घी का दिया आपने जलाया है, धूप दिखाइए। श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपमाद्रापयामि। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाइए। भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई भी मिठाई आपके पास जो है वह भगवान को अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद भगवान को ऋतुफल अर्पित करना चाहिए। ऋतुफल में जो भी कोई फल आपके पास है वह अर्पित कीजिए। श्री सत्यनारायणाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। तांबूल तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे भगवान को। तांबूल के लिए क्या होगा? पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और उसका बीड़ा बना लीजिएगा। इस प्रकार से यह आप तांबूल के रूप में भगवान को अर्पित करेंगे। मुखवसार्थे तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। इसके बाद भगवान सत्यनारायण को दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। इसके बाद आपने आरती करनी है। आरती करिएगा। आरती करने के बाद आप भगवान सत्यनारायण को भोग लगाइएगा। भोग में आप पंजीरी बनाइएगा। पहले कढ़ाई लीजिएगा, उसको मध्यम आंच पे रखिएगा, थोड़ा घी उसमें डालिएगा, उसमें फिर आटा भूनिएगा। आटा भून के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, थोड़ा सा बूरा डाल दीजिएगा। इस प्रकार से पंजीरी बन जाएगी। जब वो हल्की ब्राउन हो जाए, उसका कलर बदल जाए तो पंजीरी के साथ आपको पंचामृत बनाना चाहिए। तो कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइएगा। दूध की मात्रा अधिक रखिएगा, बाकी सभी चीज़ों की मात्रा सूक्ष्म सूक्ष्म रहेगी। और केले लीजिएगा, केले को काट के उसके पीसेस बना लीजिएगा। ये सारी वस्तुएं जो भोग की बनी हैं, इन सभी को एक थाली में सजाइएगा। तुलसी का पत्ता साथ में रखिएगा और भगवान सत्यनारायण के भोग लगाइएगा। भोग लगाने के लिए उनके सामने रखिए। भगवान सत्यनारायण से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि प्रभु आएं और भोजन करें, भोग ग्रहण करें, भोग लगाएं। भगवान से प्रेम से भोग का निवेदन करेंगे, भगवान भोग स्वीकार करेंगे। भोग लगाने के बाद आप भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे और पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए और हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, उसके साथ साथ निवेदन करते जाइएगा। पुष्पांजलि आवश्यक प्रक्रिया है जो किसी भी पूजा के अंत में अवश्य ही की जानी चाहिए।
आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा। हम आपके दर के भिखारी हैं। आपसे झोली पसार कर भिक्षा मांगते हैं कि हमारे ऊपर सदा दया बनाए रखिएगा, सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा, परिवार में सभी को संपन्न रखिएगा, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हे भगवान, इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रान संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह भगवान को अर्पित कीजिए। पुष्प भगवान को प्रणाम कीजिए। जो पुरुष जन हैं वो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। माताएं बहनें जो हैं वो दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी। इसके बाद खड़े खड़े आप वहीं पर प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। प्रदक्षिणा के समय आपको बोलना चाहिए, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार से आप प्रदक्षिणा कीजिएगा, भगवान को नमस्कार कीजिएगा और आपका आज का यह सत्यनारायण भगवान का पूजन यहाँ पर समाप्त होता है। इस विधि से यदि आप पूजन करते हैं तो अवश्य ही भगवान सत्यनारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी। और इस कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान सत्यनारायण आपको नहीं दे सकते। इसीलिए अवश्य ही इसका लाभ लीजिए और भगवान का पूजन कीजिए। अब बात करते हैं कि आपको व्रत कब करना है, भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि है ना, वो तो आरंभ हो रही है 13 मार्च को सुबह 10:35 पर और ये समाप्त होगी 14 मार्च को दोपहर को 12:24 पर। ऐसे में पूर्णिमा का जो व्रत है वो किस दिन करना उत्तम रहेगा? देखिए, 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे तो आ रही है पूर्णिमा, लेकिन 13 तारीख को भद्रा भी है। सिंह की भद्रा है, घातक भद्रा है, इसको मानना भी चाहिए। और क्योंकि सूर्य के मुख से पूर्णिमा नहीं है और सत्यनारायण भगवान का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो सूर्य के मुख से जब पूर्णिमा हो तभी कीजिए। तो व्रत और जो पूजन का कार्य है वो आप कीजिएगा 14 मार्च को। होली का दहन 13 मार्च को होगा, परंतु सत्यनारायण भगवान का व्रत यदि आप कर रहे हैं तो वह पूजन का कार्य होगा 14 मार्च को। जो लोग चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं वो 13 मार्च को कर सकते हैं, क्योंकि 14 मार्च को जब चंद्रमा उदित होंगे उससे पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आप 13 को कर सकते हैं, और अगर 13 को नहीं 14 को करते हैं तो आप इस विधि से कर सकते हैं कि जिस दिन जो तिथि 2.5 घटी रह जाती है वह पूरे दिन मानी जाती है। ऐसा हमारा सिंधु ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाता है। तो इसके अनुसार हम ये मान के चलते हैं कि पूर्णिमा पूरे दिन है, तो जब चंद्रमा उदित होगा तो आप 14 को भी व्रत कर सकते हैं। तो 14 को आपको व्रत करना चाहिए, उत्तम रहेगा। पूर्णिमा मनाई जाएगी 14 को। स्नान दान का कार्य भी होगा 14 मार्च को। भद्रा क्योंकि 14 मार्च को नहीं है, 13 को भद्रा समाप्त हो जाएगी, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये थी जानकारी फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में। ग्रहण से संबंधित जानकारी हम आपको अवश्य बताएंगे, क्योंकि इस दिन ग्रहण है। ये सही बात है कि पहला ग्रहण जो है 2025 का वो पूर्णिमा पर ही पड़ रहा है। वो 13 को है या 14 को है, भारत में कहाँ कहाँ उसका प्रभाव रहेगा, क्या क्या उसकी विधि रहेगी, कैसे आपको बचना है, इस सब के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। आपको अवश्य ही जल्दी ही अवगत कराएंगे, अपलोड करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी सही जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर सही जानकारियाँ ही आपके लिए प्रदान की जाती हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय सत्यनारायण भगवान।